की शुरुआत आपसे कर लेती हूं। ये बड़ी चुनौती है क्या इस बार, क्योंकि पहली बार गठबंधन सरकार और ऐसे ऐसे घटक दल जिनके साथ सामान्य बेसिक मुद्दों पर भी तकरार है। गरिमा जी, हम तो वैसे भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जमाने से इस देश में गठबंधन की सरकार कैसे चलाया जाना, गठबंधन कैसे बनाना, भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रारंभ ही भारतीय जनसंघ के ज़माने में कर दिया था। पहली बार सफल गठबंधन सरकार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उसके पहले किसी गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल ही नहीं पूरा किया था, वाजपेयी जी ने किया। और मोदी जी भी जो है संगठन के व्यक्ति हैं, वो जानते हैं कि कैसे गठबंधन सरकार का सुगम तरीके से संचालन किया जा सके। आपने बहुत अच्छी स्टोरी की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के बारे में टीडीपी की क्या राय रही है या जेडीयू की। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या राय रही है? थोड़ा सा मैं आपकी इस पत्रकारिता में थोड़ा छोटा मोटा पत्रकार मैं भी रहा हूँ, उसमें बताता हूँ कि किस तरह से डीएमके की किसी जमाने में कांग्रेस के बारे में क्या राय रही है और कांग्रेस की डीएमके के बारे में क्या राय रही है। कांग्रेस के लोग तो डीएमके को राजीव गांधी जी का हत्यारा कहते थे और गुजराल जी की सरकार गिरा दी थी, लेकिन लंबे काल से साथ साथ चल रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की क्या दुर्दशा कांग्रेस के लोगों ने की थी और कैसे रायबरेली से उपचुनाव श्रीमती सोनिया गांधी को लड़ने के लिए मजबूर किया गया था 2006 में। यह भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी तरह से शिवसेना से उनके कैसे तलखी भरे संबंध रहे हैं 2019 के पहले, यह भी हर कोई जानता। आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में है, लेकिन उसके जो 3 सांसद चुनकर आए हैं, तीनों पंजाब में कांग्रेस के विरुद्ध ही चुनकर आए हैं। और वहां पर 5 कांग्रेस के नेता जो हैं, जो पूर्व सरकार में मंत्री थे, वो जेल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने डाले उनको। ओपी सोनी जो उप मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में डाले गए, तो उनके आम आदमी पार्टी से बहुत बेहतर संबंध है। सुश्री ममता बनर्जी जो है, उनकी पार्टी ने अभी चुनाव के दौरान कहा कि जो है कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के धन पर चलती है, आप अभी भी आपके पास बाइट होगी। तो हर गठबंधन में कुछ मुद्दों को लेकर होता है विभेद, लेकिन सरकार कैसे संचालित करना यह हमें भली भांति पता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी से, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी से, आदरणीय चिराग पासवान जी से, आदरणीय जितेन मल्लाह जी से, आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी से, आदरणीय जयंत जो है चौधरी जी से, हमारे गठबंधन के जितने घटक दल हैं उन सब से हमारे बहुत ही मधुर संबंध है। लेकिन और जनादेश जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हर किसी ने नेतृत्व माना था। सुनिए, लेकिन उसमें जो है लेकिन 10 साल बाद उसका सब सम्मान करें। प्रेम जी 10 साल बाद, और जैसा मैंने कहा कि 282 का प्रचंड जनादेश, उसके बाद 303 का प्रचंड जनादेश मिला, तो पूरे 10 साल मोदी सरकार, मैं मोदी सरकार का यहां पर नाम लूंगी, मोदी सरकार को जरूरत नहीं पड़ी अपने सहयोगियों का मुंह देखने की। वो 370 का मसला हो, ट्रिपल तलाक हो, कितने बड़े बड़े तमाम चीजें आपने, कितने बड़े बड़े कानून ले आए आप, किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस बार मुश्किल होगी क्या? यूसीसी पर अड़ जाएंगे आपके सहयोगी। और सबसे बड़ी बात, आपका पूरा इलेक्शन कैंपेन रहा मुस्लिमों के आरक्षण पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका पूरा इलेक्शन कैंपेन मुस्लिमों के आरक्षण पर रहा। चंद्रबाबू नायडू खुले तौर पर कहते हैं मैं दूंगा मुस्लिमों को आरक्षण 4%। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कृपा करके इस बात को समझ लें कि मुसलमानों को आरक्षण देना संविधान के विरुद्ध है और सुप्रीम कोर्ट में से मुकदमा चल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम संविधान सम्मत ही धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ये पहले से ही तय है। दूसरी बात आपकी गठबंधन सरकार चलाने के संदर्भ में है। भाई आपको ध्यान होगा, चौधरी चरण सिंह की सरकार को समर्थन दिया, कांग्रेस ने गिरा दिया। गुजराल की सरकार का समर्थन गिरा दिया, चंद्रशेखर की सरकार का समर्थन गिरा दिया, देवेगौड़ा की सरकार का समर्थन गिरा दिया। लेकिन जब कांग्रेस ने 146 पे सरकार बनाई तो 5 साल जो है 2004 से 9 भी चलाया, 2009 से 14 भी चलाया। तो परिस्थितियां होती हैं।
हर कोई जानता है और भारतीय जनता पार्टी तो वो को आज भी जो परिस्थितियां ऐसी जनादेश- बनती हैं क्या हाँ, प्रेम ये ठीक शुक्ला है कि जी? 303 से कि कम वो जो है। बड़े फैसलों की बात नहीं, कर रहे सुन लीजिए, थे, वही वो तो बड़े मेरी बात पूरी हो फैसले जाएगी। अब मुश्किल होंगे लेने, वो परिस्थितियां ऐसी बन गई क्या? अब यही मैं पूरा कर लेता हूँ, मेरी बात पूरी करने का अवसर देंगे तो हो जाएगा, Please, आपका please, जवाब आ हाँ, जाएगा। carry on, please. देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए राज्यसभा में अनुच्छेद 370 के संशोधन पे हमने राज्यसभा में हमारे अकेले के बल पर हम करने की स्थिति में थे क्या? हमने लोगों का समर्थन लिया। ट्रिपल तलाक पर राज्यसभा में हमने औरों का समर्थन लिया। तो हम अगर राज्यसभा में ये कर सकते हैं तो लोकसभा में करने में क्या कठिनाई है? हम जब भी इस तरह का निर्णय लेते हैं, राज्यसभा में हमने लिया, तो हम अपने गठबंधन के दलों के अलावा जो हमारे गठबंधन के दल नहीं थे उन दलों को भी हमने अपनी नीतियों से अवगत कराया और उनको विश्वास में लिया। तो बहुत आसान लग रहा है प्रेम शुक्ला अभी जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन आगे आगे बढ़ेंगे हम।